वीजा है, तो वो 3 दिन का उन्होंने 96 आवर्स था शायद, वो 3 दिन नहीं था, तो उसका स्टे उन्होंने फ्री निकाला था। तो कुछ एक ऐसी एयरलाइन स्कीम निकाल दे तो अलग बात है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप किसी के पास न्यूजीलैंड का वीजा है तो वो सिंगापुर उसको फ्री हो जाएगा एंट्री करना। ओके ठीक है, ठीक है। एंट्री वीजा अप्लाई करना जरूरी होता है, रिक्वायर्ड है। लेकिन मलेशिया की आइटनरीज एक दूसरे से शेयर कर लेंगे कि ये बनाई है कुलविंदर मैम ने, ये वीरेंद्र सर ने बनाई, उसमें अपने नीचे बस एक अपना नाम मेंशन कर देना, बाय वीरेंद्र सर, बाय मिस्टर चिवाना, बाय मनीषा मैम। ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके मैम। ठीक है। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन में आपको इमिग्रेशन रूल्स क्लियर हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी, न्यूजीलैंड के भी, एंड फार ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आपको समझ में आई होंगी। यस मैम। यस मेरे को तो अच्छे से समझ आया। बताया आपने, अच्छे से आ गया समझ में? मुझे बहुत अच्छे से वो काफी डीप एंड डाइव बताया आपने। हाँ जी, हाँ, कुछ चीजें थी ना जो पहले हुई थी, क्वेश्चंस हुए थे मेरे पास। ठीक है सिमी मैम, फिर हम आप आ जाओ, हमारे ऑफिस में वेट कर रहे हैं हम आपका। अरे वाह मैम, थैंक यू सो मच। कब आऊं बताओ? चलिए आ जाओ। मैम मैं आ भी जाना अपना बोरिया बिस्तर के। चलो ठीक है, फिर मैं भी आती हूँ ऑफिस में। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू ओके मैम, गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय। थैंक यू, बाय। क्लाइंट का अट्रैक्शन पॉइंट भी बना सकते हो। जब हम वापस हम टूरिस्ट वीजा की ही उस पर रिज्यूम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट वीजा वाली कोर्स जोन में चले गए थे अभी बात करते करते। तो अब आप कैसे बना सकते हो, जैसे कि अब आपको पता है कि इंडियन नेशनैलिटी के लिए जो फिजी है, जो जिसकी हम नादी की बात कर रहे थे, वो क्या है, वीजा ऑन अराइवल है कि नहीं है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। क्यों? तो क्यों इंडियन नेशनैलिटी वहां पे जा नहीं पाता है? एनी आइडिया? अच्छा, एक तो मैम ने, सिमी मैम ने रिप्लाई कर दिया था कि मैम वहाँ की जो इंग्लिश है वो है। यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, मेरी कंट्री कौन सी होगी आपको जाना है, तो व्हाट इज माय प्लीज बता टूरिस्ट या सॉरी विजिटर सब क्लास 600 वीजा एंड दैट इज अ वैलिड वीजा। फिर तो नहीं जरूर मैम कोई रिक्वायर्ड नहीं है ट्रांजिट वीजा, फिर रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं है मैम। ओके, लेट्स से मेरे पास बिजनेस वीजा है ऑस्ट्रेलिया का, सब क्लास 600, देन आई वुड यस नो। एग्री और नॉट? हांगकांग से है एग्री और नॉट? यस मैम, यस। हाँ जी Yes, शिवाना साहब, आप बोल रहे हो हांगकांग से ओपन है, ठीक है, ओपन है, तो दूसरों को दिखा सकता है, लेकिन अगर आप नादी आ रहे हो, कोई वीजा नहीं है आपके पास, राइट, और आपको हांगकांग क्योंकि फ्लाइट करना है, आप फ्लाइट करते हैं, एंड यूएसबी सेल किया है, यस और नो? यस मैम। तो क्या उनके पास कनाडा और यूएस का वीजा नहीं था? यस मैम, हैगा सी। देन इट मींस उनके पास यूएस कनाडा का वीजा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, उनके पास वीजा नहीं है। जी मैम। बात को कैच कर पाए आप? मेरे पॉइंट अंडरस्टैंड जो जी मैं मैम, बताना हाँ जी। चाह रही हूँ, उस पॉइंट को कैच यस किया? यस यस आ गया समझ। मैम प्लीज रिपीट कीजिए। ओके, कुलविंदर मैम कहाँ डाउट है, फिर मैं उसी डाउट को क्लियर करूंगी। और वहां पे चाहे किसी के पास यूके है, चाहे कनाडा है, चाहे शैनिगन है, एनी ऑफ द शैनिगन आउट ऑफ टोटल 29 स्टेट्स,
या यूएस Okay. का है या कनाडा का है, डेफिनेटली इंडियन नेशनैलिटी को वीजा अप्लाई करना है। उसकी कॉस्ट भी 1/4 हो जाती है और उसको पासपोर्ट भी सबमिट नहीं करना है, उसके बायोमेट्रिक्स भी नहीं होने हैं और उसका वीजा भी विद इन 24 to 48 आवर्स उसकी मेल पे आ जाता है, जो आपने मेल रजिस्टर्ड की होती है। ठीक है? Okay. या दिस इज द एग्जैक्टली प्रोसेस टू गेट द टर्की वीजा। ई वीजा इसको बोलते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली अरे, अप्लाई वीजा। करते हैं। जैसे सिंगापुर में होता है। ये हाँ। मैम वही 24 के 72 आवर्स पहले करना पड़ता है ना किसका? ETA अगर किसी का करना है हमने। ETA में अलग अलग है। मलेशिया का 24 आवर्स प्रायर एग्जैक्टली है, नॉट बियॉन्ड दैट। हाँ जी मलेशिया का। हाँ जी हांगकांग का भी कर सकते हो, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि 24 आवर्स प्रायर आपको करना है। ठीक है? ओके हाँ जी मैम ये लगभग 6 मंथ तक वैलिड होता है ना ETA हांगकांग का। यहाँ पे देखिए, आप कभी भी किसी ना इंफॉर्मेशन पे रिलाई कैसे करोगे, आप खुद करके जब देख रहे हो तो वहाँ पे उसकी वैलिडिटी भी आती है। अच्छा जी ठीक है। आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हो, उसकी वैलिडिटी आती है। और मलेशिया मैम से मैम मैंने मेरा किसी ने करके दिया था हांगकांग का। हाँ जी लेकिन वो एक्सपायर हो गया, तो उसमें हम दोबारा तो कर ही सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नो कॉस्ट के ऊपर होता है, बिल्कुल कर सकते हो। मैम ETA और ऑन अराइवल में डिफरेंस बता रही थी आप। आप क्या कह रहे हो मैम? ETA और ऑन अराइवल में थोड़ा सा डिफरेंस बता रही थी आप। थोड़ा सा क्या है डिफरेंस? डिफरेंस बता रही थी। डिफरेंस बता दें। डिफरेंस ये है कि अगर आपने ETA अप्लाई किया, ETA आपका रिजेक्ट हो गया, देन यू कैन नॉट फ्लाई, राइट? ओके जी। ऑन अराइवल में क्या है कि ऑन अराइवल में ये होता है कि आपका जब आप वहाँ पे उस कंट्री में लैंड करते हैं, पहले अप्लाई करना पड़ता है आपको। पहले अप्लाई तो हम क्यों न्यूजीलैंड जब हम कर रहे हैं यहाँ पे आज, तो न्यूजीलैंड के फर्स्ट डे में हम क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम इन राउट्स को, हम एशियन राउट्स को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कोई एनीबॉडी कैन आंसर? मैंने यूरोप के लिए अभी क्यों नहीं मैंने कुछ टॉपिक बताया, मैंने हांगकांग के बारे में क्यों बताया, मैंने मलेशिया के बारे में क्यों बताया कि मलेशिया का भी ETA है, थाईलैंड का भी ETA एक तरह से वो उसका अराइवल कार्ड अप्लाई होता है, पहले वो कार्ड अप्लाई करना मैंडेट है, वन ऑफ द मैंडेट स्टेप है बिफोर। क्योंकि जब आपको टिकट की आइटनरी बनानी है, वीजा में ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी टिकट की आइटनरी जाएगी, हमने ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं। अब जब न्यूजीलैंड कर रहे हो तो वहां पे आपकी टिकट की आइटनरी जाएगी। न्यूजीलैंड के लिए अभी क्या है, क्यों मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ टिकट्स के बारे, रूट्स के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए आफ्टर कोविड फ्लाइट के रूट्स जो है बहुत लिमिटेड है अभी भी। जब आपने आइटनरी बनानी है तो आप मलेशियन चूज कर लेना न्यूजीलैंड की आइटनरी के लिए, ठीक है? और क्या चूज कर सकते हो न्यूजीलैंड के लिए, राइट? तो आपने गलत आइटनरी बनाई, आपको नॉलेज नहीं है, इसका मतलब इमिग्रेशन। एक क्वेश्चन ये पूछा ही था ना मेरे वीर जी, मैंने बोला था कि उन्होंने न्यूजीलैंड जाना है और उनके पास ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट चाहिए था उन्हें। जी 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 जी। सो अब आपको समझ में आया, अब आप बात रिलेट कर पाए जो आपने उसमें क्वेश्चन किया था? हाँ जी अब नॉलेज हो गई ना, अब पता चल गया अभी।
जैसे